अब ये दिवाली कितनी अच्छी रहेगी वो तो कोई नहीं जानता, कंसिडरिंग उससे पहले बहुत मैसिव सेल ऑफ आ चुका है। 24,133 पर इस समय निफ्टी बैंक 800 पॉइंट नीचे। ये एक ऑर्डिनरी सेल ऑफ नहीं है, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। इनफैक्ट मैं देख रही थी इस हफ्ते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 3% निफ्टी करेक्ट कर चुका है और मिड कैप्स में करेक्शन ज्यादा है। तो सब लोग पहले तो अर्निंग्स का केस दे रहे थे कि अर्निंग्स इतनी कुछ खास नहीं, लेकिन कल और आज में, और कुछ ही देर पहले लक्ष्मण रॉय भी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि देखिए वित्त मंत्रालय भी कह रहा है कि क्या हम वो जीडीपी ग्रोथ टारगेट अचीव करेंगे या नहीं। ये एक और एडिशनल फैक्टर आ गया है कि क्या अब मार्केट के जो नंबर्स हैं, इन कंपनियों के जो नंबर्स आए हैं, वो एक स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या वही सबसे बड़ा कंसर्न है आज मार्केट में? देखिए, अर्निंग्स एक तरफ से पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि जून क्वार्टर तो खराब ही था और इस क्वार्टर में भी ऐसा कुछ खास इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था, और उसी के बराबर जो भी नतीजे आ रहे हैं वहां पे भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में माहौल एक तरफ से मंदी का हुआ है, इसलिए क्योंकि वैल्यूएशंस तो काफी महंगे हो चुके थे और ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे रिजल्ट्स एक तरफ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उस हिसाब से एक एक करेक्शन जरूरी था और हेल्दी भी है, मान सकते हैं, और वही हुआ है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ये एक्सपेक्टेड ही बोल सकते हैं कि ये करेक्शन मच अवेटेड था और एक अर्निंग्स का ट्रिगर भी मिल गया और इस अर्निंग सीजन में करेक्शन स्टार्ट हो गया। मीनवाइल वो चोला के एनपीए नंबर बढ़ के आए हैं हर्षद, ग्रॉस और नेट दोनों। तो एसेट क्वालिटी तो खैर थोड़ी सी ख़राब हुई है, और बाकी अब एक और थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। अभी के लिए स्टॉक लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। आई नो स्टॉक स्पेसिफिक आप कमेंट करेंगे नहीं, लेकिन इंडसइंड बैंक ने जो मूड माहौल बिगाड़ा आज, क्या वो एक बड़े खतरे की घंटी है पूरी मार्केट के लिए, या एक सिर्फ स्पेसिफिक इशू है? देखिए, कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर एसेट क्वालिटी का बात करें तो जरूर एमएफआई सेगमेंट और अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं, पर्सनल लोन्स, वो दोनों सेगमेंट में थोड़ा बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है पूरा ही बैंकिंग सिस्टम में। और अगर आप बैंक्स को देखेंगे तो एमएफआई और क्रेडिट कार्ड्स में उनका जो प्रोपोर्शन रहता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, और होपफुली ये एक पासिंग फेस है, यहाँ से अच्छे से बाहर आना चाहिए। लेकिन जरूर एक तरफ का एक शॉर्ट टर्म हेडविंड बोल सकते हैं जो एमएफआई सेगमेंट में स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो एसेट क्वालिटी का किसी को एक तरह से फियर ही नहीं था बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए, वो थोड़ा सा उस माहौल में थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और उसी कारण स्टॉक्स में रिएक्शंस भी ज्यादा दिख रहे हैं। पर हर्षा जी, जो इस बार इस अर्निंग सीजन में प्राइस डैमेज हुआ है वो है एफएमसीजी, और ये वो एफएमसीजी है जो कि बीते 2 साल में 3 साल में स्पेशली पोस्ट कोविड अपनी जो मूलभूत परिभाषा होती है, जैसे कहते हैं ना, डिफेंसिव्स, उन्होंने डिफेंसिव्स नहीं, उन्होंने एग्रेसिव स्पेस की तरह रिटर्न दिए। मेरे ख्याल से मात्र जून जुलाई अगस्त में ही ये लगभग इंडेक्स 7-8 हज़ार पॉइंट भागा था। इस फॉल को आप कैसे रीड कर रहे हैं, और अभी क्या फर्दर प्राइस डैमेज है जिस प्रकार के नंबर्स रहे, और मोर स्पेशली जिस प्रकार की कमेंट्री रही है? वीरेंद्र जी, देखिए, बिजनेस तो जरूर डिफेंसिव है, लेकिन स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस को भी एक तरफ से नजर रखने पड़ेंगे। अगर वैल्यूएशंस को नजरअंदाज करते हैं तो जो डिफेंसिव बिजनेस है वो आपके पोर्टफोलियो में डिफेंसिव नहीं भी हो सकता है। वही इस नतीजों से और इस मार्केट रिएक्शन से पता चल रहा है, क्योंकि जो एक तरफ से माहौल बन गया था कि रूरल कंजम्पशन इंप्रूव होने वाला है और अर्बन कंजम्पशन में कोई रुकावट नहीं है, और उसके चलते हुए काफी कुछ इंक्रीमेंटल जो एक्सपोजर था वो एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर्स में गया था, और ये एक रिसेंट फिनोमेना था। उसके हिसाब से जो नतीजे आए हैं उसमें कोई ऐसा ग्रीन शूट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं रूरल कंजम्पशन को लेते हुए, बल्कि अर्बन कंजम्पशन या डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो ठीक ठाक चल रहा था वहां पे शायद 1-2 क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं। तो ये सब देखते हुए, और जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस था, इतना स्ट्रॉन्ग रैली था इस सेगमेंट में,
एक तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और मार्केट का नर्वसनेस भी एक एडिशनल फैक्टर है, जहाँ पे हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पे भी स्टॉक्स में नतीजे खराब आए हैं या एक्सपेक्टेशन से नीचे आए हैं, वहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई दिया है। तो हर्षा जी, फिर ऐसी स्थिति में कुछ सेफ्टी मिलेगी क्या इस मार्केट में अर्निंग्स के मद्देनजर? अब तक तो सिर्फ आईटी की तरफ से वो आया, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे धीरे धीरे करके लोग मुनाफा वसूली करते दिखाई दिए हैं। कुछ है जो सेफ रख सकता है आपके पैसे को? कुछ पोजीशंस आप लोग ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं क्या? जरूर आईटी सर्विसेज में थोड़ा बहुत डिफेंसिव पोजीशनिंग अभी भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक साइक्लिकल जो रिकवरी दिखाई दे रहा है डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड में, उससे लगता है कि शायद अगले 2-3 क्वार्टर्स में ग्रेजुअल रिकवरी दिखाई देगा बिजनेस मोमेंटम में। और ये भी होप है कि जो एआई अडॉप्शन होगा उसके लिए जो क्लाउड माइग्रेशन करना है, उसमें भी भारतीय जो आईटी सर्विसेज कंपनीज है उनके कारोबार बढ़ सकता है। तो ये सब देखते हुए शॉर्ट टर्म और इवन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ठीक ठाक बिजनेस मोमेंटम हो सकता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे मार्केट में जितना वोलेटिलिटी होगा उतना नजर नहीं आएगा शायद। अगला एक सेक्टर है जो बैंकिंग है। काफी कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही मूवमेंट हुआ है, कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि ये काफी कुछ जो नेगेटिव शॉर्ट टर्म हेडविंड्स है वो डिस्काउंटेड है, और एक तरफ से काफी कुछ स्टॉक्स में कैप्सुलेशन जैसा बिहेवियर भी दिखाई दिया है कुछ पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहे, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो शायद यहाँ पे भी ऐसा बड़ा वैल्यूएशन का कोई रिस्क नहीं। अच्छा, बजाज ऑटो ने आके बोला कि फेस्टिव सीज़न उतना अच्छा नहीं रहा है, और अब ये क्लियरली एक नज़र आ रहा है कि इवन वाइट गुड्स में भी शायद उतना अच्छा ना रहा हो फेस्टिव सीज़न। क्या मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन के लिए अब स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में हम तैयार हैं फिर? अनुज जी, देखिए, मिड एंड स्मॉल कैप में करेक्शंस के बावजूद अभी भी वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। 30 से 40% इंडेक्स लेवल पे महंगा वैल्यूएशन बोल सकते हैं अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करते हैं, और कुछ कुछ स्टॉक्स तो उससे भी ज्यादा महंगे हैं। और अगर उन्हीं सेगमेंट्स में अगर अर्निंग्स का कंफर्ट नहीं है, जहां पे भी नतीजे आ रहे हैं और वहां पे डिसअपॉइंटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो जरूर वहां पे और रिस्क हो सकता है। लेकिन लार्ज कैप सेगमेंट को देखेंगे तो मोटा मोटा वैल्यूएशन का जो रिस्क था वो हट गया है। तो यहाँ पे अगर आप निवेश करेंगे तो शायद ठीक ठाक ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर लमसम भी आप करते हैं, और जब आपका निवेश का होराइजन जो है वो 3 या 5 साल है। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में वो बोलना अभी भी मुश्किल है। तो एक तरफ से अभी भी वो वैल्यूएशन रिस्क जो है वो वहां पे अभी भी है। हर्षा जी, ऐसे में मतलब जो इस वक्त के आंकड़े हैं, जिस प्रकार की कंज्यूमर डिमांड है, आप कोई कॉल लेंगे इस वक्त रियल एस्टेट पर, जहां पे CY24 और इवन आई थिंक फ्रॉम मिड ऑफ 23 हमने स्टॉक्स में वर्टिकल राइज देखा था? रियल एस्टेट में अभी भी हमारे कुछ स्टॉक पोजीशंस हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरे सेक्टर पे हमारा कुछ बड़ा सा ओवर एक्सपोजर है या ओवर वेट है। तो हमें लगता है कि इस सेगमेंट में भी काफी कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है मार्केट के हिसाब से। तो जहां जहां पे भी वैल्यूएशंस महंगे हुए हैं और स्टॉक परफॉर्मेंस एक तरफ से रिलेटिवली बेटर था मार्केट से, वहां पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब करेक्शन का माहौल आता है तो यही सब सेगमेंट्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है जहाँ पे पैसा बना है। तो हमें लगता है कि जैसे पहले भी हमने बात किया, आईटी सर्विसेज और बैंकिंग के अलावा काफी सारे सेगमेंट्स में करेक्शंस कंटिन्यू हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर दिन नीचे का लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन जरूर एक कंसोलिडेशन जैसा फेज रहेगा जहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस रहेगा शायद कुछ और दिन के लिए। आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से CNBC आवास परिवार की तरफ से आपको इस त्यौहार की, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। चलते हैं अनुज, थोड़ी रिकवरी है 24,122